जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो है मुआवजे को लेकर जो किसानों का आंदोलन था, उसमें हम लोग जा रहे थे। लेकिन इस सरकार की तानाशाही देखिए। यहाँ ये डेमोक्रेटिक देश में आंदोलन करना, अपनी बात रखना जो है आपका अधिकार है, लेकिन यूपी में आप अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में जो है आप जब भी, मैं संभल वाले इशू में जा रहा था, मुरादाबाद वाले मामले में जा रहा था, मैं अमरोहा वाले मामले में जा रहा था, उसमें मुझे रोक लेगा। और आज मैं किसान भाइयों के जो किसान जो है इस देश की रीढ़ है, अगर अन्नदाता खुशहाल नहीं है तो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। उनकी बात रखने, उनकी परेशानी को सुनने, उस आवाज़ को, उस आंदोलन को मजबूती करने, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है लगातार रोक लिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस आगे भी और पीछे भी, मैं आपको लगातार हमारे साथ चल रही है। और पीछे का अगर नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा तो वो बड़ा ही मेरे समझ बेहतरीन है। बहुजनों के पास इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि बहुजन समाज के लोगों की प्रशासन द्वारा जो है इस तरह से देखभाल की जाए। 25 से 30 गाड़ियाँ पुलिस की जो है मेरे पीछे चल रही हैं और उनका लक्ष्य एक ही है कि मैं उस आंदोलन में ना जाऊं। और मैं उनसे पूछ रहा था कि बताइए कौन सा कानून जो है वो मुझे रोकता है जब लॉकडाउन अनलॉक 1 चल रहा है और आदमी अपनी गाड़ी से आ जा सकता है। तो मैं जब इस आंदोलन को समर्थन देने, जो जायज़ मांग है उस आंदोलन समर्थन देने जा रहा हूँ, तो उसको रोकने के लिए कौन सा कानून का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से आदेश हैं? तो प्रशासन के पास ऐसे कोई आदेश नहीं है। बस प्रशासन का कहना है कि आप नहीं जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं इस देश में कोई अपराधी हूँ या इस देश में मेरे कोई अधिकार नहीं है? बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हम सब लोगों को बराबर के अधिकार दिए हैं। मेरे साथ शिरीष जी भी हैं, वीरेंद्र सिंह जी जो हैं, और वो भी जा रहे थे किसानों की आवाज़ को बढ़ाने के लिए। हमारे साथ हिमांशु भी है, छोटा भाई। जय भीम। तो हिमांशु भी जो है, हम सब लोगों का प्रयास ये था कि उस आंदोलन को मजबूत किया जाए और हमारा अपना समर्थन जो है हमने पहले ही दे दिया था। लेकिन उस सड़क के, क्योंकि मेरी तो पहचान है आंदोलन से है, सड़क को उस आंदोलन को पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस देश में जब संसद में किसान नहीं है और जब मजदूर नहीं है तो उनकी आवाज़ भी नहीं उठेंगी। सर छोटू राम वो कहते थे मंडी और पाखंडी दोनों से बच के रहना। मंडी का मतलब होता है व्यापारी, और पाखंडी जो झूठ के दम पे जो है कार्य करते हैं। तो मंडी से बचने का मतलब यही था कि राजनीति में व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। आज व्यापारीकरण हो गया। परिणाम ये है कि किसानों की, मजदूरों की कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। अच्छे सच्चे लोग, ईमानदार लोग विधानसभा में, और पैसे वालों की सरकारें होगी, पैसे वालों की राजनीति होगी, तो गरीबों की बात नहीं हो पा रही है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर अब भी आप इसमें राजनीति में भागीदारी नहीं करते हैं, अब भी आप जैसे काम करने वाले कर्मठ नौजवान साथी वहाँ नहीं जाते, ईमानदार लोग नहीं जाते, पुराने लोग नहीं जाते हैं, तो आप समझिए कि वो दिन दूर नहीं कि यहाँ की राजनीति जो है वो व्यवसाय जो बन चुका है उसके साथ साथ वो ख़त्म भी हो जाएगी। आप यहाँ न्याय की आवाज़ नहीं सकते हैं। आप यहाँ जिस तरह का लॉकडाउन में जो उनका जरिया बना के उत्पीड़न हो रहा है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। जिस तरह से इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को सताया जा रहा है, किसान जो है वो, फसल का समय था, मजदूर इसलिए बच गया, उसकी भूख से इसलिए नहीं मरा होगा गांव जाने के बाद, क्योंकि फसल का समय था, गेहूं पर्याप्त मात्रा में खेतों में खड़ा था। इसी किसान की वजह से बच गया है मजदूर और उनका परिवार। आप समझिए किसान, मैंने कहा कि मुखिया होता है, मुखिया जैसे एक परिवार का कोई मुखिया होता है, तो किसान भी देश का मुखिया है। अगर वो परेशान है, उसकी हालत ख़राब है, तो आप समझिए देश के हालत जो है अच्छे नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तारियों से, मुकदमों, जेल से तो हम पहले भी नहीं डरते थे, किसी भी हालत में डरते, आज नहीं डरते और आने वाले जीवन में कभी नहीं डरेंगे। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जिस तरह की तानाशाही की जा रही है, तानाशाही जो है मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। इस झूठी सरकार की कमर तोड़ देगा। आने वाले दिनों में ये नौजवान जो हैं, जो पूरे देश में तंग हाल हैं, ये आपको सबक सिखाएंगे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उस आंदोलन को मेरा आज भी समर्थन है, हमेशा भी रहेगा। सड़क पे भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जेल जाना या मुकदमे से डरना या आंदोलन की जाना, ये हमारे महापुरुषों ने हमें नहीं सिखाया। आप लोग जुड़े रहिएगा और जहाँ भी आपके पास कोई घटनाएं हो, जैसे बिजनौर की एक बड़ी घटना हुई है, सभी जगह में मामले हो रहे हैं, आप हिम्मत से काम लीजिए और अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कीजिए। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लेकिन ये याद मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इस लोकतंत्र, मैं कह रहा था आपसे कि ऐसे समय में भी जब इतनी तानाशाही हो और इस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है, अगर हक की आवाज़ जो है, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज़, तो किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की आवाज़, महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण की आवाज़ अगर आप नहीं उठाते, तो ये भी एक तरह से समाज महापुरुषों से धोखा है, गद्दारी है। तो मैं फिर कहूँगा कि नौजवान तो कमर कस के रखें। मैं कल फिर कह रहा था आपसे, कमर कस के रखें नौजवान। हमें किसी भी हालत में अपने मुल्क को बचाना है, अपने देश को बचाना, और देश तभी बचेगा जब इस देश में रहने वाला किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और वो लोग जो मानवतावादी हैं, वो लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी बचेगा। जिस तरह से आप समझ लीजिए सरकार ने लॉकडाउन को हथियार बना के कितने, इस सरकार को जो है इस बार वोट से जवाब दिया जाएगा, और वोट से जो है इनको जो है सत्ता से बेदखल करके, इनको ये जो अभी तरह तरह के जो हैं भरम पाल के बैठे हैं, इनको रोड मास्टर बनाया जाएगा। जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे, इनको रोड मास्टर बनाया जाएगा, इनको रोड पे खड़ा किया जाएगा। इनको पता लगेगा कि जनता बनाती है, जनता बिगाड़ देती है। तो जैसा मैंने कहा कि किसान जो है, किसानों ने बहुत बड़ी बड़ी और मजदूरों ने सरकारें बदली हैं। अब आने वाले समय में ये किसान और मजदूर जो हैं, इस सरकार को भी, जो तानाशाही सरकार है जिसने देश को बर्बाद किया, उसको बदल देंगे। जय भीम, जय भारत। हक की आवाज़ को बुलंद करते रहिए। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी साथियों को, चाहे वो गुजरात से जुड़ी हुई भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी टीम हो, या पूरे देश में कहीं से भी, चाहे पंजाब की हो, बिहार की हो, उत्तराखंड से भी जो जुड़ी हुई टीम है, उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप काम करते रहिएगा। चाहे उत्तर प्रदेश की टीम हो, मैंने कहा, तो आप सबके लिए मेरी मंगल कामनाएं। हरियाणा की टीम हो, ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।